सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे जॉर्ज सोरोज कौन है। आखिर कौन है जॉर्ज सोरोज, जिसके एक कमेंट पे पूरे भारत में मतलब राजनीतिक दल भारत में उसमें भूचाल आ गई अडानी को लेकर। जो आजकल मीडिया पे आप तमाम देखते होंगे कि अडानी को मोदी ने बचा रहा है, अडानी ने देश को डुबो दिया, तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये कौन है जॉर्ज सोरोज, जिसके एक इशारा पे ये सब खेल चल रहा है और ये एनजीओ चलाता है और किस किस प्रकार से संगलित है पूरे भारत राजनीतिक में और चाहे किसी और में। तो इसके डिटेल में आज जानेंगे कि कौन है जॉर्ज सोरोज। जॉर्ज सोरोज 92 साल का एक अरबपति है। दुनिया के 10वीं अरबपतियों में से इसका भी एक नाम है। नेट के अनुसार 6.5 मिलियन डॉलर के मालिक है ये जॉर्ज सोरोज। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। नदियों की वजह से अपने देश हंगरी को छोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ने के बाद भागकर ये जाकर 1947 में लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने के बाद फेलोफिसिया से पढ़ाई किए। दूसरी, फाइनेंस की दुनिया का बड़ा नाम है जॉर्ज सोरोज। फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका के हर चुनाव में ये अपना पैसा लगाता है। जो इसे राजनीतिक दल पसंद आते हैं उसमें ये पैसा खर्च करता है। अनगिनत जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए तैयार है। अब दूसरी बात, 1966 में पहले हेज फंड की स्थापना की। इसका एक संस्था भी चलती है, हेज फंड। हेज फंड एक निजी रूप से जमा किए गए निवेश है। हेज फंड को रिटर्न को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक रणनीति तैयार करता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी में दुनिया के हर लगभग नेता जो पैसा अपने कंट्री से चुरा के दूसरे कंट्री में पैसा जमा करते हैं, इसी हेज फंड के अंतर्गत जमा करते हैं और ये आश्वासन देता है कि हम हर हाल में आपके पैसा सुरक्षित रखेंगे। हटा दिया था 1992 में। ब्रिटेन पाउंड की कीमत कम करने का भी आरोप है इस पे। उसके बाद इसने कम से कम $1 अरब का मुनाफा कमाया था। ब्रिटेन पाउंड को कम दिखाकर ब्रिटेन को तब यूरोपियन एक्सचेंज रेट से बाहर आना पड़ा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बड़ा नुकसान पहुंचाने का इस पे आरोप है। इस पे कितने मुकदमे दायर हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाने में। संयुक्त राष्ट्र में इस पे मुकदमे हैं। फिर 2022 में जॉर्ज सोरोज ने कहा था कि ओपन सोसाइटी के लिए शी जिनपिंग दुनिया के लिए खतरे हैं। ये ईडी की रिपोर्ट बता रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ईडी के जो रिपोर्ट है उसके दस्तावेज में जो उपलब्ध है वही हम चीज बता रहे हैं। और 2021 में भी रसिया को, रूस को इसने बोला था, पुतिन को, राष्ट्रपति पुतिन को भी बोला था जॉर्ज सोरोज ने कि ये दुनिया के लिए वायरस है, इसे जल्द से जल्द सारे देशों को मिलकर खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा वायरस के तरह पूरे दुनिया को खत्म कर देगा पुतिन। मतलब इनको जो नेता पसंद आएगा उसके ये सपोर्ट करेंगे, या नहीं तो उसे ये नकारते हैं और उसके पीछे उसे बदनाम करने के लिए तमाम पैसे खर्च कर देते हैं। अनगिनत कितनों डॉलर या करोड़, जितना भी जो जहां के जो करेंसी है उसके हिसाब से अनगिनत पैसा खर्च करता है। इसका यही काम है देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना और पैसा उस पर खर्च करना। जो भी देश के विरोध में बोलेगा उसको पैसा ही देता है, या बस बोलते रहो। देश विरोधी काम करना चाहिए, बस इसका यही मेन मकसद है कि मेरा बना रहे, हर रेटिंग हर तौर पे बना रहे। अब बात करते हैं कि कौन सा कमेंट किया था जिससे भारत में भूचाल आया था और भारत में बवाल चल रही थी। जॉर्ज सोरोज ने क्या कहा था कि भारत राजनीतिक में भूचाल आ गया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए जॉर्ज सोरोज ने कहा था कि मोदी अडानी के मुद्दे पर अशांत है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों को और संसदों की बात। सोरोज के एनजीओ ने भेजे भारत के 4 प्रमुख बड़े बड़े वकीलों के अकाउंट में पैसा। वो वकील कौन है, किन के अकाउंट में पैसा आता है? पीएफआई भी उन्हीं के अकाउंट में पैसा जमा करता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी थ्रू उनके अकाउंट में पैसा भेजता है।
तो हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये मशहूर हैं वकील, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं 3, ये बहुत मशहूर हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन हम इनके सुरक्षा की दृष्टि से हम नहीं नाम रखेंगे, इसलिए हमारे पे खतरा आ जाएगा। हम एक बार मुस्लिम के खिलाफ बहुत कड़वा सच बोल दिए थे, जिससे हमारे यहाँ नोएडा में सेक्टर 62 में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने 3-4 बंदे मिलके यहाँ कोतवाली थाना में FIR दर्ज करा दिए थे हमारे नाम से, और इस पे जाके वहां में बयान देना पड़ा। फिर मेरे वकील ने वो सब संभाल लिया, लेकिन कोई ये कहने के लिए यहाँ कि भाई हिंदू हो, हम हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम्हारे पीछे हम सब लोग नहीं। जब फंसने के बाद कोई नहीं आता है साथ में, ये हम जान गए हैं, ये खुद हमारे पे बीती है, इसलिए हम सुरक्षा की दृष्टि से हम नाम नहीं रख सकते हैं इन 3 वकीलों का। आप बस इतना समझिए। सर ऐसे अलग अलग अकाउंट में इनके पैसे आए, एक जिनमें से एक वकील के अकाउंट में 1,77,00,000 दिए गए, ट्रांसफर किए गए। दूसरे वकील के अकाउंट में 1,04,00,000 गए। तीसरे अकाउंट में 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। चौथे वकील के अकाउंट में कम से कम 23 लाख रुपया ट्रांसफर किए। ये सब विदेशी फंडिंग हुआ है, विदेश से अकाउंट से आया हुआ पैसा है। और एक ग्रुप का नाम लिखा है जिसमें 1,17,00,000 रुपए दिए गए हैं। और PFI की कश्मीर में के अकाउंट में 1,65,00,000 भेजे गए। जो कश्मीर के PFI संस्था है उसमें 1,65,00,000 भेजे गए हैं, उसके जज सरोज के NGO के थ्रू। सबसे बड़ी बात यह है कि PFI ने जिस सबसे मशहूर वकील के अकाउंट में भेजे, उसी वकील को जॉर्ज सरोज के NGO ने भी पैसा ट्रांसफर किया। 4,10,00,000 की फंडिंग मिली है। यानी जिन वकीलों का नाम AD के दस्तावेज में आ रहा है, उनके वकीलों को एक कहते हुए कि PFI ने फंडिंग की है, तो फिर उनके वकीलों के अकाउंट में जॉर्ज सरोज के NGO से भी पैसा जा रहे हैं। बड़ी रकम 4-4 करोड़ रुपए। और हैरानी करने की बात यह है कि ये वकील अदालत में तीस्ता से तलवाड़ के केस जो लड़ रही है, गुजरात दंगों के बारे में, तो तीस्ता से तलवाड़ के वकील के अकाउंट में जॉर्ज सरोज की कंपनी पैसा भेज रही है। क्यों भेज रही है? तीस्ता से तलवाड़ के कौन है? जिसका एक संस्था है जस्टिस सिटीजन फॉर पीस, जो असम में बहुत ज्यादा सक्रिय है। साजिद इमाम जो था, एक बार आप नारा सुने होंगे, उसने कहा था असम को लेके कि अगर हमारे फेवर में 5 लाख मुस्लिम इकट्ठा हो गए तो मैं असम को भारत से अलग कर दूंगा और ये अलग एक मुल्क हो जाएगा। उस टाइम के भी बयान देखिए। अगर कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आप सभी कड़ियों को जोड़ते चलिएगा, तो कहीं से ना कहीं से आपको पता लगेगा कि सब एक ही रिंग के हिसाब से चल रहा है, जॉर्ज सरोज के हिसाब से इसके कंटेक्ट है। इसमें भारत के NGO ऐसे हैं जो अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक से एक NGO हैं, बड़े बड़े NGO हैं जो इसमें जॉर्ज सरोज से मिले हुए हैं और उसके इशारे पे काम करते हैं। इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ PFI जैसे संगठन है, अर्बन नक्सल जैसे इसमें लोग जुड़े हुए हैं, संस्था चल रही है। इन सभी को बचाने के लिए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में वकील रखी गई है। जो हमें लगता है कि ये तो हमारे वकील हैं, किसी पार्टी के वकील हैं, लेकिन वो सब जॉर्ज सरोज के इशारों पे काम करते हैं बदनाम करने के लिए। जो संविधान के दुहाई देते हुए और कुछ नेता ये भी करते हैं, सबके पास कहीं ना कहीं इनके फिंगरप्रिंट, कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिल जाएगा आपको। और जॉर्ज सरोज कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें कुछ मीडिया न्यूज चैनल वाले भी मिले हुए हैं जिन पर जॉर्ज सरोज की फंडिंग लेने की आरोप है। बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं और भारत विरोधी बोलते हैं। जैसे ये कौन, रविशंकर थे, रविशंकर जो अभी जी न्यूज पे काम करते थे, आपको लगता था कि नहीं ये सही बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं कन्हैया यादव हो गए, अभी चंद्रशेखर यादव हो गए बिहार के, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया, ये जितने गतिविधि है भारत मीडिया नेटवर्क एक डील हुई जिसके तहत भारत में निवेश करेगी और बड़ी आबादी के लिए नौकरी प्रदान करेगी। लेकिन
ऐसा हुआ नहीं। वो मीडिया नेटवर्क ने भारत से वादा किया कि हम बड़ी आबादी को जब देंगे, स्किल के डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये पता लगा कि भारत विरोधी में काम करते हैं। जो इसके एनजीओ में काम करता है उसके यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको भारत के खिलाफ बोलना है, भारत को तोड़ने की बात करनी है। आज सरोज ने भारत में 8,000 करोड़ लगभग निवेश किया है, एनजीओ के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू, वेबसाइट हो या कोई और संस्था हो, ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो भारत के नेता बताते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आज भारत में खत्म हो गया है, भारत में प्रेस आजादी नहीं है, और बताते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को 180 देशों में से 150वीं रैंक दी गई है, जिसमें भारत नीचे चला गया है। ऐसे हमारे भारत के नेता जो हैं वो उठाते हैं और पब्लिक यही समझ जाती है कि यही सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र है जॉर्ज सरोज की। वही अपने न्यूज चैनल से ये वो ठेका ले रखा है, जो देश उसे पसंद आएगा उसको अच्छा दिखाएगा रेटिंग में, नहीं तो उसे घटिया करार देता है और कहता है कि नहीं, इस देश की रेटिंग खराब है। आज इस साल के रेटिंग बहुत बुरी थी इस देश की, और जो उसे देश पसंद है उसको अच्छा दिखाता है रेटिंग में, और वही सब लोग मान लेते हैं। वो मीडिया नेटवर्क का निवेश एनजीओ फ्रीडम स्टोरेज में है। फोर्ट मीडिया स्टोरेज का नेटवर्क ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। यही न्यूज वाले सर्वे जारी करते हैं कि मानव अधिकारों के हनन हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान खतरे में है। यह संगठन है जो रिपोर्ट देता है। इन सबके पीछे सरोज के पैसा लगता है और इसी के न्यूज से ये बात निकलती है। एक इंस्टीट्यूट है जो बीडेन रेटिंग जारी करता है, लेकिन तंत्र को लेकर जारी करता है, और मार्च 2022 में बी डैम ने कहा भारत दुनिया के उन 10 देशों में आता है जहां की व्यवस्था में सबसे ज्यादा तानाशाही है। यानी भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में तानाशाही है। ये भी डैम का डेमोक्रेटिक रेटिंग है, कहती है। इन सभी संस्थाओं में सरोज जुड़े हुए हैं। जब इन संस्थाओं से रिपोर्ट जारी की जाती है तो इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है कि भारत की तारीफ हो जाए। और दूसरी चीज है, बी डैम जो है वो मोदी को भी इस बार रेटिंग में खराब दिखाई। यही जापान के जो है न्यूज, उसने भारत को अच्छा दिखाया, भारत को रेटिंग अच्छी दिखाई कि नहीं अभी प्रोग्रेस में है, आइए गिरा रहा है। दूसरी चीज है कि ये जॉर्ज सरोज क्यों चाहते हैं कि मोदी 2024 में हर हाल में ना आए, किसी भी सूरत में, उसके लिए कितना हो पैसा उसे खर्च करना पड़े, लेकिन ये दोबारा सत्ता में ना आए। मेन मकसद इसका ये है कि हर देश के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हो या रसिया के खिलाफ हो, इन्होंने बोल चुका है। एक बार सऊदीया के खिलाफ बोले थे, अभी 2021 में पुतिन के बारे में बोले थे कि वायरस है देश के लिए, इन्होंने जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई होना चाहिए, पाबंदी सब देश लगा दे, कहीं से कारोबार ना हो पाए, नहीं तो पूरे देश को वायरस की तरह ये खा जाएगा। तो ये सभी देश के प्रति जो इनके खिलाफ चलता है, जहां जिस देश में इनका ज्यादा वर्चस्व नहीं है उसके खिलाफ ये एनजीओ के थ्रू बदनाम करने पर लगे रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि मोदी को 2024 में इसलिए हटाना चाहते हैं कि अगर 2024 में मोदी आया तो अमेरिका वाले ही ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र में सभी नेता ये मान चुके हैं कि 21वीं शताब्दी चल रही है, उसमें 21वीं शताब्दी का बादशाह होगा भारत। अगर इसके हाथ में कमान गया पूरी दुनिया को चलाने की, मतलब नेतृत्व करने की, तो सबसे बड़ी पहले हम पे कार्रवाई होगा। इसलिए हम इसके खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एनजीओ खत्म हो जाएगा और हम सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इसी के तहत उसने ये षड्यंत्र रचा है कि हर हाल में मोदी 2024 में ना आया, नहीं तो आया तो फिर मेरा बैंड बज जाएगा, मेरा एनजीओ खतरे में आ जाएगा, और जो हम भारत विरोधी या रूस विरोधी या और तमाम देशों के विरोध में जो चलाते हैं षड्यंत्र, वो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लूट जाएगा और मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसके डर से उसने षड्यंत्र रचा। और जो भी अपने भारत में ये जो नेता बवाल उठाते हैं विदेश से, जैसे राफेल के भी मामला यही उठाया था, यही कमेंट किया था। इसके एक ट्वीट से सारे भारत में ऐसे कमेंट शुरू हो गए थे कि मोदी चोर है, मोदी
ने घोटाला किया है। आखिर जांच हुआ तो कुछ नहीं निकला। इस पे सुप्रीम कोर्ट खुद आगे बढ़ के जांच कराया था इलेक्शन के टाइम, आपको याद होगा। इसमें देखिए दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिएगा जॉर्ज सरोज के जो एनजीओ का अध्यक्ष है मुंबई का, उसने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल यात्रा में शामिल हुआ था राहुल गांधी के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सर्किल है, कनेक्शन है। अब भारत यात्रा जोड़ो यात्रा जब खत्म हुआ तब ये बवाल उठा कि अडानी ने देश को बर्बाद कर दिया। अडानी पे क्यों चल रहा है? अडानी हर देश में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, हर देश में कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो इसको लेके उसने ये जलन हो गई है कि नहीं, अगर ये सब चला तो मेरा सब करा धराया जो अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध से अभी तक राज करते आ रहे हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।